VSCC 24 यूज, सच के आगे कोई नहीं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिरवाहा ने 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस बड़े उत्साह और पर्यावरण जिम्मेदारी एक मजबूत संदेश के साथ मनाया। समारोह में वृक्षारोपण अभियान, पर्यावरण मुद्दों पर वेबिनार और कॉलेज की एनएसएस इकाई द्वारा आयोजित जागरूकता गतिविधियों की एक श्रृंखला शामिल थी। इस वर्ष के अभियान की थीम एक राष्ट्र एक मिशन, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करें के शक्तिशाली नारे के तहत विश्व स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना थी। इस पहल का उद्देश्य छात्रों और कर्मचारियों को प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और प्राकृतिक परिस्थिति प्रणालियों की रक्षा करने पर केंद्रित चर्चाओं और कार्यों में शामिल करना था। अभियान का समापन विश्व पर्यावरण दिवस पर ही एक भव्य समारोह के साथ हुआ। कॉलेज की प्रिंसिपल तबस्सुम लोन ने सभा को संबोधित किया और प्लास्टिक प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव से पर्यावरण की रक्षा करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। आज दुनिया भर में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है, जिसको कोऑर्डिनेट करता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और जो दुनिया भर की सबसे बड़ी फंक्शन है वो आज रिपब्लिक ऑफ कोरिया में हो रही है। इस साल का थीम यूनाइटेड नेशंस ने रखा है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन और फोकस एरिया है एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। ये हमें समझने की ज़रूरत है कि आज की डेट में प्लास्टिक इतना ज़्यादा फैल गया है कि वो हमारे माहौल के हर एक हिस्से में दाखिल हो गया है। इन प्लास्टिक से छोटे छोटे ज़र्रात बाहर आ जाते हैं जिनको माइक्रो प्लास्टिक्स कहा जाता है। और आज की डेट में साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि ये बहुत बड़ी थ्रेट है, न कि हमारे माहौल के लिए बल्कि तमाम जानदारों के लिए और इंसानों के लिए। ये माइक्रो प्लास्टिक्स पानी में भी पाए जाते हैं, आज की डेट में सॉइल में पाए जाते हैं, हमारे फूड में आ गए हैं, इवन इंसानी खून में भी पाया जाता है और फेफड़ों में भी पाया गया है माइक्रो प्लास्टिक के पार्टिकल्स। इवन कई एक रिसर्च ने देखा जो मादे तवलीद होते हैं उसमें भी चला गया है माइक्रो प्लास्टिक्स। तो हम देखते हैं कि इसकी वजह से कई एक हेल्थ हैज़ार्ड्स हो रहे हैं, जैसे इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम्स, जिसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, कैंसर्स ऑन द राइज़ है बिकॉज ऑफ दिस। इसी तरह हमने देखा है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स और अभी तहकीक जारी है। इसलिए दुनिया भर में एक तहरीक चलाई जा रही है यूनाइटेड नेशंस के अंडर कि एक ट्रीटी लाई जाए जिससे हम प्लास्टिक्स को, ख़ास कर जो वन टाइम यूज़ एंड थ्रो वाले प्लास्टिक से, जैसे पॉलीथाइलिन बैग्स होते हैं, ये जो बोतल जिसमें हमारा पानी, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, इसमें वन टाइम यूज़ करके हम इसको फेंक देते हैं, इनको बैन किया जाए। तो इसी सिलसिले में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीरवा ने एक फंक्शन यहाँ पर की। हमने एक प्लांटेशन ड्राइव भी यहाँ पर लॉन्च की और साथ साथ में हमने एक क्लीननेस ड्राइव भी की और आगे भी हम इस सिलसिले में और प्रोग्राम करेंगे। अलग करके फिर रिसाइकल के लिए भेजा जाए ताकि हमारे माहौल और हम और बाकी जानदारों पे कम से कम असर आ जाए। वस्सलाम। जो घर में जो कचरा होते हैं वो बाहर निकलते हैं, क्योंकि उनको डस्टबिन भी होते हैं, वो वहाँ पे नहीं डालते हैं, वो सिर्फ अपने जो खेती बाड़ी है वहाँ पे डालते हैं। कितना जिम्मेदारी है लोगों को भी। हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी एक इनिशिएटिव दे दिया है रूरल डेवलपमेंट के अंदर, जिसमें अब कलेक्शन होती है सभी अर्बन एरियाज़ में भी और रूरल एरियाज़ में भी। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस वेस्ट को सेग्रीगेट करें, अलग अलग केसेस का वेस्ट अलग अलग करें ताकि आगे इसको प्रोसेस करने में हमें आसानी हो जाए और हम उन्हीं के हवाले करें जो कलेक्शन के लिए आते हैं। तो हमें अवॉइड करना चाहिए इसको पानी में फेंकने को या ज़मीन पे फेंकने को या सड़कों पे फेंकने से, क्योंकि उससे इसके मुज़र असरात और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिसका एक प्रोसेस इसको हम लीचिंग कहते हैं कि ये जो प्लास्टिक के पार्टिकल है ये हमारे माहौल के अंदर से दाखिल हो जाते हैं। जब हम एक ख़ास स्ट्रीम में इसको डालेंगे वहाँ इसको प्रोसेस किया जाता है और इसको रिसाइकिल किया जाता है, जिससे हम इसके इन्हिसार कम से कम करते हैं।